नमस्कार। कलिंग उत्कल डिफेंस एकेडमी में और एक न्यू वीडियो में आपको स्वागत। जैसे कि पिछले वीडियो में असम राइफल्स के तरफ जो 1230 पोस्ट निकला है तो आप सभी को बताए थे। आज जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है, जिसने हमारा पहले पार्ट नहीं दिखाया असम राइफल्स के जो रिक्रूटमेंट निकला है। तो आप पहले वो वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको देखिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको ये जो असम राइफल्स के जो भर्ती निकला है उसका आवेदन कब से शुरू होगा और कब से ख़त्म होगा, उसका डेट, कितना पेमेंट पड़ेगा, एज क्राइटेरिया और हाइट, इसके बारे में बात हुई थी। वो जो पिछला वीडियो था उसकी लास्ट में हमारा सर ने आपको बताया था कि ये जो वीडियो होने वाला है तो कौन सी पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है। तो आज जो इसकी वीडियो में हम कवर करेंगे, तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। तो देखने के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी और जो पोस्ट निकला है तो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और जो फिजिकल मेजरमेंट जो होगा उसको क्या क्या क्राइटेरिया है, वो सब हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। मैं हर कैंडिडेट्स को बता देता हूँ कि जो ऑनलाइन फॉर्म भरने जाते हैं वो भरने से पहले रेसिडेंट सर्टिफिकेट उनके पास रखें और एक वैलिड मेल आईडी और मोबाइल नंबर भी उनके पास रखें। वो रखना बहुत ज़रूरी है। जो 1230 पोस्ट निकला है इसमें कौन सा पोस्ट में कितना कितना वैकेंसी है अभी बात कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वो जो पोस्ट निकला है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अभी कितना पोस्ट निकला है अभी हम बात कर लेते हैं। तो अभी जो 1230 पोस्ट निकला है तो इसमें आपको जो मेल फीमेल के लिए क्लर्क में 349 पोस्ट है, 349 पोस्ट है। तो लाइनमैन फील्ड जो मेल के लिए वो 28 पोस्ट है। वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट जो मेल के लिए है वो 9 पोस्ट है। जो व्हीकल मैकेनिक जो मेल के लिए है वो 35 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल मेल के लिए 24 पोस्ट। इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मशीन मेल के लिए 3 पोस्ट। इंस्ट्रूमेंट रिपेयर मैकेनिक के लिए जो मेल होते हैं वो 12 पोस्ट। सर्वेयर जो मेल के लिए 10 पोस्ट। अपहोल्स्टर जो मेल होते हैं उनके लिए 14 पोस्ट। इलेक्ट्रीशियन जो मेल होते हैं उनके लिए 43 पोस्ट। मॉसलची मेल के लिए 4 पोस्ट। प्लम्बर मेल के लिए 33 पोस्ट। एक्सरे असिस्टेंट मेल के लिए 28 पोस्ट। फार्मासिस्ट बोथ मेल एंड फीमेल के लिए 32 पोस्ट। फीमेल सफाई के लिए 9 पोस्ट। मेल सफाई के लिए 107 पोस्ट। कुक मेल के लिए 339 पोस्ट। पर्सनल असिस्टेंट जो पीए होते हैं जो मेल फीमेल बोथ के लिए वो 19 पोस्ट। बार्बर के लिए 68 पोस्ट। ब्रिज एंड रोड मेल बोथ मेल फीमेल के लिए 22 पोस्ट। इलेक्ट्रीशियन फिल्टर सिग्नल के लिए 42 पोस्ट। अभी हमने जो बताया कौन सा पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी, अभी हम बात करेंगे वही पोस्ट के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है और उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, अभी हम बात कर लेते हैं। तो पहले क्लर्क मेल फीमेल के लिए +2 पास करना ज़रूरी है और कंप्यूटर में टाइपिंग 1 मिनट में 35 इंग्लिश वर्ड होना चाहिए और 30 वर्ड हिंदी में होना चाहिए। तो अभी लाइनमैन फील्ड मेल के लिए उनके लिए 10th एग्ज़ाम विथ ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए। वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट मेल के लिए 10th +2 जरूरी है विथ डिप्लोमा इन वेटरनरी में होना चाहिए। व्हीकल मैकेनिक जो मेल के लिए वो भी 10th एग्ज़ाम ITI इन व्हीकल मैकेनिक, मतलब 10th एग्ज़ाम ITI व्हीकल मैकेनिक में होना चाहिए। इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मशीन जो मेल के लिए तो वो 10th विथ ITI इन इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मशीन में होना चाहिए।
इंस्ट्रूमेंट रिपेयर जो मैकेनिक जो मेल के लिए, वो भी 10th एग्ज़ाम पास होना ज़रूरी। उसके साथ ITI इन इंस्ट्रूमेंटेशन में होने चाहिए। सर्वेयर जो मेल के लिए, उनके लिए भी 10th एग्ज़ाम विथ ITI होना चाहिए। अपहोल्स्टर जो मेल के लिए, वो भी 10th एग्ज़ाम विथ ITI। इलेक्ट्रीशियन मेल के लिए, इलेक्ट्रीशियन जो निकला है वो मेल के लिए, तो उनके लिए भी 10th एग्ज़ाम ज़रूरी है विथ ITI भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए। मसालची वो भी 10th एग्ज़ाम, वो सिर्फ 10th एग्ज़ाम है, 10th एग्ज़ाम पास करना चाहिए। प्लम्बर मेल के लिए, वो भी 10th एग्ज़ाम विथ ITI इन प्लम्बर में होना चाहिए। एक्सरे असिस्टेंट जो मेल के लिए, वो भी 10th विथ +2 विथ डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी में होना चाहिए एक्सरे असिस्टेंट के लिए। और उसके बाद फार्मासिस्ट बोथ मेल एंड फीमेल के लिए कैंडिडेट्स को डिप्लोमा डिग्री फार्मासिस्ट में होना चाहिए। फीमेल सफाई के लिए सिर्फ 10th एग्ज़ाम पास होना ज़रूरी। मेल सफाई के लिए भी सेम 10th एग्ज़ाम पास होना भी ज़रूरी। कुक मेल के लिए भी 10th एग्ज़ाम पास होना ज़रूरी। पर्सनल असिस्टेंट जो बोथ मेल एंड फीमेल के लिए, उनके लिए भी 10+2 एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है विथ डिक्टेशन। बार्बर जो सिर्फ मेल के लिए है, वो भी 10th एग्ज़ाम पास होना ज़रूरी। ब्रिज एंड रोड जो बोथ मेल एंड फीमेल के लिए, कैंडिडेट्स हैविंग डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, तो कैंडिडेट्स के लिए डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रीशियन फिटर सिग्नल, उनके लिए क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है 10th एग्ज़ाम। हर कैंडिडेट का जो फिजिकल इवेंट जो होगा, फिजिकल इवेंट से पहले हर कैंडिडेट का हाइट, चेस्ट, ये सब मेजरमेंट करा जाएगा। उसके बाद आपका जो फिजिकल इवेंट वो स्टार्ट होगा। तो हर ट्रेड के लिए क्या क्या हाइट होना चाहिए और चेस्ट क्या होना चाहिए, अभी हम इस वीडियो में अभी बात करेंगे। तो क्लर्क और PA को छोड़कर जितने भी ट्रेड होते, मेन ऑल कैटेगरी के लिए वो हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए भी 157 होना चाहिए। मेल ST के लिए 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल ST के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उनका चेस्ट, मतलब मेल ऑल कैटेगरी के लिए चेस्ट जो अभी हम बात करेंगे, जो क्लर्क और PA को छोड़कर, तो अभी जो ऑल जो ट्रेड होते हैं वो ऑल कैटेगरी में उनका चेस्ट होना चाहिए। जो मेल ऑल कैटेगरी के लिए चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर होगा, और एक्सपांड करने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो जो मेल ST के लिए, तो उनका चेस्ट होना चाहिए 76 सेंटीमीटर, वो एक्सपांड करने के बाद 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। PA और क्लर्क के लिए हाइट और चेस्ट क्या होना चाहिए, तो अभी हम बात करेंगे। तो PA क्लर्क के लिए, जो मेल के लिए, उनका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए भी 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल जो ST होते हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट की बात करेंगे तो मेल जो होते हैं ऑल कैटेगरी के लिए, सिर्फ अभी हम बात करें PA क्लर्क के लिए, तो मेल ऑल कैटेगरी के लिए उनका चेस्ट होना चाहिए 77 सेंटीमीटर, एक्सपांड करने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो मेल ST होते हैं उनके लिए 76 होना ज़रूरी है, और एक्सपांड करने के बाद 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सब हाइट, चेस्ट मेजरमेंट होने के बाद आप सभी कैंडिडेट का फिजिकल जो इवेंट शुरू होगा। तो पहले जो फिजिकल इवेंट शुरू होगा, तो मेल के लिए हम बता देते हैं कि
उनका जो टाइमिंग रहेगा 24 मिनट, उसके टाइम के अंदर आपको 5 किलोमीटर क्लियर करना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिए, कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, वो 24 मिनट से पहले आपको क्लियर करना है, तो उसके लिए आप कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए। वो 5 किलोमीटर आप पास करने के बाद आपको 1600 मीटर रनिंग करने दिया जाएगा, वो 6.5 मिनट के अंदर। वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए और मेहनत कीजिए, वो उनके दिया हुआ टाइम से पहले आप क्लियर करने के लिए आप कोशिश कीजिए। और जो फीमेल होते हैं, फीमेल के लिए सिर्फ 1600 मीटर रहेगा 8.5 मिनट में। वो भी आप कोशिश कीजिए, कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, वो उनके टाइम से पहले क्लियर करने के लिए। और 800 मीटर भी फीमेल के लिए होगा, उनका टाइम भी रहेगा 4 मिनट, तो 4 मिनट से भी पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो ये थी वीडियो। ये वीडियो में हमने कौन सी पोस्ट में कितने वैकेंसी थे और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होना चाहिए, इस वीडियो में हमने कवर कर दी हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट है तो हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसका रिप्लाई करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा आपसे पहले पहुंच जाएगा। और ये वीडियो अभी शेयर कर दीजिएगा, जो कैंडिडेट्स को पद नहीं पता है उन लोग को भी पता चल जाएगा। तो रहते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।